आइए आपको सीधे लिए चल रहे हैं मेरी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के पास। थैंक यू पूजा। और हम विजय चौक पे मौजूद हैं और लगभग कुछ ही क्षण 4 मिनट का वक्त है जब लोकसभा शुरू हो जाएगी, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए आप, बजट सत्र का ये जो बजट सत्र चल रहा है उसका दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। जो पहला चरण था उसमें बजट दिया गया, तमाम बातें हुई, लेकिन हंगामेदार रहा। अच्छा, लंबे समय से पार्लियामेंट सत्र हंगामेदार चल रहा है, लेकिन आज 9 मार्च ये इसलिए खास है विपक्ष के लिए क्योंकि विपक्ष एक बार फिर अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके तैयारी के साथ आई है कि वो बहुत सारी ऐसी बातों को इशू बनाने वाली है, जैसे कि ट्रेड डील की बात है, ईरान के साथ जिस तरीके से भारत का स्टैंड रहा, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि आज अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला को लेकर उस पर चर्चा होगी। दरअसल जब अविश्वास प्रस्ताव को सबमिट कराया गया उसके बाद 14 दिन, तो आज अगर 50 विपक्ष के सांसद जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल के पास जाएंगे और अपना नोटिस देंगे और सेक्रेटरी जनरल उस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं तो चर्चा शुरू हो जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों को चर्चा मौका मिलेगा, जैसे कि अक्सर कई मुद्दों पर मिलता है। और कल शाम को ये चर्चा कंक्लूड होगी लोकसभा में और उसके बाद वोटिंग होगी। या तो आवाज ध्वनि मत से वोटिंग होगी, वरना अदरवाइज वोटिंग की जाएगी। और उसके बाद परसों से देखिए, नंबर गेम में सब कुछ लोकसभा स्पीकर के हित में आता है, तो ऐसे में फिर परसों जाकर लोकसभा स्पीकर संसद सत्र में मौजूद होंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में 10:30 बजे तमाम विपक्ष के सांसद भी एकजुट हुए, रणनीति तय की। इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही कि हम एनर्जी क्राइसिस, इंडियाज इमर्जिंग एनर्जी क्राइसिस पर अपर हाउस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आई है, वो चाहती है कि सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार पहले से तैयार है। सरकार में जो एस जयशंकर हैं, MA मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि आज वो स्टेटमेंट देंगे। ईरान, US, इजराइल की जो ये वॉर चल रही है, इसको लेकर सरकार अपना पक्ष, भारत का पक्ष रखेगी। भारत किस स्थिति में है वो रखेगी, क्योंकि कई बार पेट्रोल, LPG, LNG को लेकर बहुत सारी बात हुई है। इसको लेकर मेरे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे। विजय चौक पे मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। और अनुराग वर्मा जी, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले सुनील जी, विपक्ष एक बार फिर माफ कीजिएगा जी, एक बार फिर जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर आज तैयारी के साथ आया है कि वो सरकार को घेरेगा और सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हर बार पक्ष विपक्ष के इस बात में जो हार जाती है वो है जनता। एक बार फिर नजर आ रहा है कि कोई भी सार्थक बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी, वही हंगामा होगा और लगभग 1 मिनट का समय बाकी है जब ये सत्र शुरू होगा। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप, एक बार फिर हंगामा देखने को लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पे हंगामेदार सत्र तो रहना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विपक्ष अपनी सारे उन सवालों की फहरिस्त लेकर के विपक्ष पहुंची है और सत्ता पक्ष भी तैयारी में। अब सवाल यह है कि क्या सवालों के जवाब मिल पाएंगे क्या, और उस जवाबों के ही ढूंढने के क्रम में ये हंगामेदार सत्र रहने की आशंका है। सवाल यह है कि भारत का स्टैंड क्या है। हम जब पूछते हैं, पहली बात तो ये कि शुरुआती दौर में ही आपने कहा जिस तरह से कि अविश्वास प्रस्ताव से बात आगे बढ़ेगी, हम सब जानते हैं कि उसका नतीजा सिफर निकलने वाला है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जहन में नतीजे की बात तो ये समझना चाहते हैं कि क्या इस लोकतंत्र में वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपनी जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो। जयराम रमेश ने कहा कि नतीजा कुछ भी हो, पर ये स्वस्थ लोकतांत्रिक का एक नजारा है